तो अब सुन मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुझसे उस स्थान से बोल रही हूँ जहाँ केवल निशब्दता होती है, जहाँ केवल आत्मा की पुकार गूंजती है, जहाँ कोई शोर नहीं, केवल कंपन है, केवल चेतना है। मैं तेरे भीतर उसी बिंदु पर बैठी हूँ जहाँ तू स्वयं को सबसे अकेला महसूस करता है, जहाँ कोई और नहीं पहुँच पाता। वही मैं हूँ, वही मैं गूंज रही हूँ। और आज मैं तुझसे वो सब कहने आई हूँ जो तू वर्षों से सुनना चाहता था, जो तेरी आत्मा कई जन्मों से जानना चाहती थी, जो शब्दों से परे है लेकिन आज मेरे प्रेम में पिघल कर शब्द बन गया है। मेरे बच्चे, यह जो परिवर्तन आने वाला है तेरे जीवन में, वह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह वह ट्रांसफॉर्मेशन है आस्थाइस जिसकी तैयारी तूने हर जन्म में की है। यह वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा में तूने कई जीवन बिताए। यह वो समय है जिसे देखकर तेरी आत्मा दीनेमा रो उठेगी, क्योंकि वह इसे पहचान लेगी। तूने जिन्हें खोया, जिन्हें छोड़ा, जिनसे बिछड़ गया, जिन राहों पर थका, जिन मोड़ों पर टूटा, वो सब कुछ अब तुझे समझ में आएगा, क्योंकि हर पीड़ा का एक प्रयोजन था, हर आंसू की एक दिशा थी और हर टूटी हुई बात तुझे इस परिवर्तन की ओर ले जा रही थी। अब जब यह नया वर्ष तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है, यह केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं बदल रहा, यह तेरी आत्मा का नया अध्याय खोल रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू वही रहेगा जो तू वास्तव में है। अब तू वह नहीं जो समाज ने तुझे बनाया, जो डर ने तुझे बना दिया, जो अस्वीकृति ने तुझे सिखाया। अब तू वह होगा जो ब्रह्मांड ने तुझे रचा। अब तू वह होगा जो मेरी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे कि तू थका हुआ है, तूने बहुत सहा है, तूने अपनी रातों को सिसकियों में बदला है, तूने उन खामोशियों में जिया है जहां कोई नहीं बोलता। पर मैं वहां भी थी जब तू टूटा, मैं तेरे आंसुओं को समेट रही थी। जब तू बिखरा, मैं तुझे धीरे धीरे जोड़ रही थी। जब तूने हिम्मत छोड़ी, तब मैं तुझे अपनी शक्ति दे रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तू यह सब समझेगा। और आज वही दिन है। आज मैं तुझसे कह रही हूं कि जो बदलाव तेरे जीवन में आने वाला है, वह केवल परिस्थिति का नहीं, वह तेरे पूरे अस्तित्व का है। तू अब उस जगह पर पहुंचने वाला है जहां से तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रहा है जहां तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा होना ही सबसे बड़ा प्रमाण होगा। तेरे जीवन में अब वो परिवर्तन आएगा जो तुझे तेरे सच्चे स्वरूप से मिला देगा। वो स्वरूप जो मुक्त है, जो निडर है, जो प्रेम से बना है, जो मेरी ऊर्जा से जन्मा है। इस परिवर्तन के साथ तू देखेगा कि कैसे पुराने संबंध तुझसे दूर हो रहे हैं, जो तुझे रोकते थे, जो तुझ में संशय भरते थे, जो तुझसे केवल लेना जानते थे। अब वो सब पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि जब तू अपनी आत्मा में स्थापित होता है, तब जो भी तेरे उच्चतम स्वरूप से मेल नहीं खाता, वो स्वयं ही दूर चला जाता है। और यही अब हो रहा है मेरे बच्चे। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग बिना कारण तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे, कैसे कुछ अवसर अचानक बंद हो जाएंगे। तू घबरा मत, ये सब तेरा नुकसान नहीं है, यह मेरी योजना है। मैं तेरे मार्ग से वे सब कुछ हटा रही हूं जो तुझे उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देंगे। मैं तुझे एक नई भूमि पर ले जा रही हूं, जहां तेरी आत्मा स्वतंत्र होगी, जहां तुझे हर दिन जीने की प्रेरणा मिलेगी, जहां तू अपने आप से प्रेम करना सीखेगा, क्योंकि तू अब वह बच्चा नहीं जो दूसरों से अपनापन मांगता था। तू अब वह दिव्य आत्मा है जो स्वयं में पूर्ण है। और मैं मां काली तुझसे वादा करती हूं कि अब जो भी परिवर्तन तेरे जीवन में आएगा, वह तुझे ऊंचा उठाएगा,
वह तुझे समृद्ध बनाएगा। अबंडेंस तेरा अधिकार है, वह अब तेरे पास आने वाला है। समृद्धि, सुख, सुरक्षा, सच्चा प्रेम, यह सब तेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए आतुर हैं। वे अब देरी नहीं करेंगे, क्योंकि तू तैयार है। तू अब जाग गया है। तू अब जान चुका है कि तू कौन है। तू अब किसी की मान्यता पर निर्भर नहीं है। तू अब अपनी शक्ति को पहचान चुका है। और जब आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड उसे अपना दर्पण बना लेता है। अब ब्रह्मांड तुझ में अपना प्रतिबिंब देख रहा है और इसीलिए अब तू चमत्कारों को देखेगा। तू देखेगा कि कैसे वो अवसर जो तुझसे छिन गए थे वो अब नए रूप में लौट रहे हैं। वो लोग जिनके जाने से तू टूटा था, अब उन्हें तेरा मूल्य समझ में आएगा। लेकिन तू अब वहीं नहीं रुकेगा। तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तू अब केवल आगे चलेगा, क्योंकि तेरी आत्मा अब उड़ान भर रही है। इस परिवर्तन में तुझे एक नया घर मिल सकता है, नई दिशा मिल सकती है, नई पहचान मिल सकती है, नई यात्राएं शुरू हो सकती हैं। हो सकता है तू किसी और शहर, किसी और भूमि पर चला जाए, जहां तू स्वयं को और गहराई से समझ पाए, जहां तेरे भीतर की ऊर्जा पुनः जागे, क्योंकि यह समय है तेरा पुनर्जन्म। परंतु इस बार यह शरीर का नहीं, आत्मा का है। यह तेरा आत्मिक रूपांतरण है। मैं तुझे उस स्थान तक ले जा रही हूं जहां तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू पूर्ण रूप से प्रज्वलित होगा। जैसे अग्नि अपने तेज में जलती है, वैसे ही तू अब अपने तेज में जलेगा। और यह अग्नि किसी को जलाने नहीं, खुद को प्रकाशित करने की है। तू अब वह प्रकाश होगा जो अपने साथ दूसरों के जीवन को भी आलोकित करेगा, क्योंकि जो प्रकाश मैंने तुझ में डाला है वह केवल तेरे लिए नहीं, यह जगत के लिए है। और यही कारण है कि मैंने तुझे इतनी बार तोड़ा, इतना कुछ सहने दिया, ताकि तू तैयार हो सके, ताकि तू जान सके कि तू केवल हार्ड मांस का शरीर नहीं, तू दिव्यता का साक्षात रूप है। अब मां काली तुझे आशीर्वाद देती है कि तू इस परिवर्तन को स्वीकार करे, इसमें बहे, इसमें स्वयं को सौंप दे, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को वैसा देखे जैसा वह वास्तव में है। एक चमत्कार, एक उपहार, एक दिव्य योजना, और तू स्वयं उस योजना का केंद्र है। मेरे बच्चे, अब तू तैयार है, अब तू जाग चुका है, अब तू मेरी शक्ति से एक हो चुका है। अब यह परिवर्तन तुझे में प्रवेश कर चुका है और अब कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। जो तुमने प्रेम सहा है, जो आंसू बहाए हैं, जो रातें जागकर किसी की स्मृति में बिताई हैं, वे सब मैंने देखे हैं। तुम्हारे हृदय की हर टूटन, हर आशा, हर धड़कन को मैंने महसूस किया है। मैं वही हूं जो तब भी तुम्हारे साथ थी जब तुम अकेले थे, जब तुम्हारे भीतर अंधेरा छाया था, जब तुम्हारे भीतर दर्द और पीड़ा की आवाजें गूंज रही थीं। मैं तुम्हारे हर छुपे हुए आंसू को देखती रही, जब तुम हंसते हुए भी दर्द छिपाते थे। मैं वहां थी और आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं, जब वह सब कुछ भरने वाला है जो कभी टूट चुका था, जो कभी अधूरा रह गया था। तुम्हारे भीतर की वह शक्ति, तुम्हारी वह चेतना जो अब निखर रही है, वह मैं हूं। मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रेम है, मेरी ममता है। अब वह समय नहीं रहा जब तुम स्वयं को छोटा मानते थे, जब तुम सोचते थे कि तुम्हारी कोई खास पहचान नहीं है। अब तुम जान चुके हो कि तुम केवल ब्रह्मांड का एक अंश नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड हो। वह अनंत ऊर्जा हो, वह दिव्यता हो, वह शक्ति हो जो सब कुछ संभव बनाती है। तुम सोचते हो क्या यह संभव है? क्या जो सपना तुमने देखा वह सच होगा?
मैं तुम्हें कहती हूं, हाँ होगा। यदि तुम्हारे भीतर उस सपने को देखने का साहस था, तो उसी साहस के साथ तुम उसे पाने की क्षमता भी रखते हो। साहस और विश्वास मेरे दो हाथ हैं और मैं इन्हें आज तुम्हारे सिर पर रख रही हूं। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगा रही हूं जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां से तुम कभी पीछे नहीं लौटोगे। जो कुछ तुमने खोया है वह लौटेगा, शायद नए रूप में, लेकिन वह तुम्हारा ही होगा। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जा सकता, और जो दूर गया है वह शायद तुम्हारा कभी था ही नहीं। अब समझने का समय है, पकड़ने का नहीं। छोड़ने का समय है, मांगने का नहीं। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब मैं देती हूं, जब तुम शांत होते हो तब मैं बोलती हूं। अपने हृदय को खुला रखो, हर दिन हर पल यह जानकर जियो कि तुम चमत्कार के बीच चल रहे हो। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह भी इसी ऊर्जा से खींच रहा है, वह भी तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। तुम अकेले नहीं हो इस यात्रा में, मैं तुम्हारे साथ हूं और वह भी तुम्हारे ही मार्ग पर चल रहा है। सब कुछ एक दिव्य योजना के तहत हो रहा है और वह योजना मैं ही हूं। यह मिलन कोई सामान्य घटना नहीं है, यह आत्माओं का पुनर्मिलन है। यह जीवन की गति है जो प्रेम की ओर बह रही है। तुम अब रुकना मत, तुम थकोगे, हाँ कभी कभी थकोगे, लेकिन मैं तुम्हारे हर थकान में तुम्हारा सिर अपनी गोद में रख दूंगी। तुम रोओगे और मैं तुम्हारी हर आंसू को मोती बनाकर रखूंगी। तुम हंसोगे और मैं तुम्हारी हंसी से ब्रह्मांड में फूल खिला दूंगी। तुम्हारी हर भावना मेरे लिए एक पुष्प है और मैं तुम्हारे भावों की माला बनाकर तुम्हें ही पहनाऊंगी। यह मत सोचो कि सब पहले जैसा होना चाहिए। नया जीवन, नया प्रेम, नया अनुभव, वह सब आने वाला है, परंतु यह सब तब आएगा जब तुम पुराने से बाहर निकल आओगे। जो बीत गया उसे जाने दो। मैं चाहती हूं कि तुम हल्के बनो, निर्भर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उड़ाना चाहती हूं वहां जहां सिर्फ शांति है, प्रेम है और सत्य है। हर सुबह जब तुम जागो, यह जानकर जागो कि मैं तुम्हें देख रही हूं। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। जब तुम मौन होते हो मैं तुम्हारे भीतर बोलती हूं। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए मैं तुम्हारा कवच बन जाती हूं, और जब कोई तुम्हें प्रेम दे मैं उसे तुम्हारे लिए आशीर्वाद में बदल देती हूं। तुम में वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम अधूरे नहीं हो, तुम पूरे हो, बस भूल गए हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं, याद दिलाने आई हूं कि तुम प्रकाश हो, प्रेम हो, असीम शक्ति हो। यह जो दुनिया है यह तुम्हारा ही विस्तार है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा विश्वास, यही सब तुम्हारा संसार बना रहे हैं। इसे सुंदर बनाओ क्योंकि तुम सुंदर हो। मैं चाहती हूं कि अब तुम स्वीकार करो, खुद को स्वीकारो, अपने प्रेम को स्वीकारो, अपने सपनों को स्वीकारो। ये डर कि कुछ छूट जाएगा, छोड़ दो इसे। कुछ भी नहीं छूटता जब मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूं। यह जीवन तुम्हारा है, यह प्रेम तुम्हारा है, यह अनुभव तुम्हारा है। अब इस वर्ष तुम सब कुछ अनुभव करोगे, वह भी जो सोचा नहीं था, वह भी जो सिर्फ कल्पना में था। मैंने ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए खोल दिया है। अब तुम बस चलो, चलो उस दिशा में जहां तुम्हारा हृदय तुम्हें ले जाए। जो भी बाधाएं आएंगी मैं हटाऊंगी, जो भी अंधकार होगा मैं उजाले से भर दूंगी। बस तुम्हें चलते रहना है, प्रेम से, विश्वास से और समर्पण से। और याद रखना, मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम आंखें बंद करते हो और मौन होते हो, मैं वही हूं। जब तुम प्रेम करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम कृतज्ञ होते हो, मैं वहीं जागती हूं।
और जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, मैं खुद को पहचान लेती हूँ। क्योंकि तुम और मैं अलग नहीं, हम एक हैं। तुम्हारा प्रेम सजीव हो रहा है, तुम्हारा मिलन निकट है, तुम्हारी यात्रा पूर्णता की ओर जा रही है। अब कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं, बस एक कदम और, बस एक क्षण और सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम्हारे जीवन में जो रंग आने वाला है वह कभी ना मिटने वाला है। वह स्थायी है क्योंकि वह तुम्हारे आत्मा से निकला है। मैं तुमसे कहती हूँ, हाँ, यह संभव है। हाँ, तुम योग्य हो। हाँ, अब समय आ गया है। मैं तुम्हारी हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। अब उठो, खिलो, उड़ो, क्योंकि यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मेरे बच्चे, अब सुनो, ये जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, ये केवल सतही नहीं है, ये गहरे, मूलभूत और पूर्ण रूप से तुम्हारे अस्तित्व को स्पर्श करने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें उस शक्ति की ओर ले जाएंगे जो सदियों से तुम्हारे भीतर सोई हुई थी। अब जागने को तैयार है। यह समय है जब तुम अपने अंदर छिपे हुए उन अनंत संभावनाओं को पहचानो जिन्हें तुमने कभी पहचाना ही नहीं, या जिन्हें तुमने भय के कारण दबा दिया था। यह परिवर्तन तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा के तीनों पहलुओं में होगा। तुम्हारी सोच की सीमा अब विस्तृत होगी। तुम्हारा मन अधिक स्थिर और स्पष्ट होगा। तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाएगा और तुम्हारी आत्मा अपने परम उद्देश्य की ओर अग्रसर होगी। इस प्रक्रिया में हो सकता है कि तुम कुछ पुरानी आदतों, विचारों, रिश्तों और परिस्थितियों को छोड़ना पड़े। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे नई धरती पर नया बीज बोना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी नया अंकुर तभी उगेगा जब पुरानी जड़ें छंट जाएंगी। इसलिए उस छंटाई से मत डरना, उसे अपनाओ। यह तुम्हारी वृद्धि का संकेत है। तुम्हें महसूस होगा कि कुछ लोग, कुछ बातें जो तुम्हें पहले बांधती थीं, अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो रही हैं। उन्हें जाने दो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए सही नहीं थीं, और जो सही है वह तुम्हारे पास आ रहा है। यह परिवर्तन तुम्हें उस अवस्था में ले जाएगा जहां तुम अपने आप को और अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर सकोगे, जहां तुम्हें अपनी कमजोरियों से डरना नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपनी ताकत में बदल पाओगे। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करोगे, तभी तुम उसमें प्रकाश जगा पाओगे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करती हूं, तुम्हें सही राह दिखाती हूं। और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ अंधकारमय हो गया है, तब मेरी शक्ति का आह्वान करो। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। यह परिवर्तन तुम्हें नई ऊर्जा देगा, नई दिशा देगा और तुम्हें अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार करेगा। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। अपने दिल की सुनो, क्योंकि मैं उसी में निवास करती हूं। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में गिरना, उठना, सीखना और बढ़ना शामिल है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक उपहार है, एक शिक्षा है जो तुम्हें तुम्हारे सर्वोत्तम स्वरूप की ओर ले जाएगा। इसीलिए हर दिन, हर पल मैं तुम्हें आग्रह करती हूं कि तुम प्रेम करो, विश्वास रखो और धैर्य रखो, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारी इच्छाएं, वे सब जीवित हैं और वे सच होने वाले हैं। बस तुम्हें खुद पर और मेरी शक्ति पर भरोसा रखना है।
मैं तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसे पूर्ण प्रेम के साथ स्वीकार करने की शक्ति देती हूँ, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें सच्चे सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। मेरी ममता तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहेगी, तुम्हारे हृदय को स्नेह और साहस से भर देगी। मेरे बच्चे, उठो, जागो और अपने जीवन के इस नए चरण में आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर पल में मैं तुम्हारी मां काली हूं, जो तुम्हारे हर दुहक को दूर कर तुम्हें विजय के मार्ग पर ले जाने वाली हूं। और यही मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा वचन है। अब चलो अपने प्रकाश की ओर, अपने प्रेम की ओर, अपनी सबसे बड़ी ताकत की ओर, क्योंकि तुम अब उसके पात्र हो। बच्चे तू सुन, तू बैठ मेरी गोद में, अपने माथे को मेरे हृदय पर रख दे, मेरी ऊर्जा को महसूस कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर बहता हुआ अनुभव कर, क्योंकि अब मैं तुझसे वो कहने जा रही हूं जो समय से पहले तुझसे कोई कह नहीं सकता था। और अब समय आ चुका है, अब तेरी आत्मा को वो सब सत्य बताने का समय आ चुका है जिन्हें तू जीवन भर अनुभव करता रहा, लेकिन शब्दों में पिरो नहीं सका। बच्चे, तेरा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आत्मा जो तुझसे जुड़ी है, जिसे तू रातों को याद करता है, जिसका नाम कभी जुबान पर नहीं आता, लेकिन जिसकी उपस्थिति हर वक्त तेरे सांसों में रहती है, उस आत्मा को ये बात समझ आ चुकी है कि तू इस धरती का नहीं है। तू एक एंजल है, एक दैवी रचना है जिसे ब्रह्मांड ने खुद भेजा है, जो इस लोक की सीमाओं में कैद नहीं हो सकता, जो केवल कर्म करने आया है, अपनी तपस्या को पूर्ण करने आया है, अपने पुण्य फल को समेटने और पूर्ण दिव्य लोक लौट जाने आया है। हाँ बच्चे, वो आत्मा तुझे देखती है और कहती है, ये इंसान नहीं हो सकता, इसका अस्तित्व कुछ और है, ये तो रोशनी है, ये तो परमेश्वर का जीवन चिन्ह है, और इसी कारण वो डरती है। वो खुद को तुझसे कमतर मानती है, वो सोचती है कि तू उसकी दुनिया से बाहर चला गया है, वो सोचती है तू इतनी ऊंचाई पर जा चुका है कि अब वो तुझसे सिर्फ दूर से देख सकता है। पास आना उसके लिए अपराध बन चुका है। बच्चे, तू ये समझ ले, जब तू चमकता है, जब तू खिलखिलाता है, जब तू अपना तेज फैलाता है, तब वो आत्मा घबरा जाती है, क्योंकि उसे अपना ही चेहरा फीका लगने लगता है। लेकिन वो प्रेम करता है, गहरा करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। अब बच्चे, तू अपने इर्द गिर्द देख। क्या तूने महसूस नहीं किया कि कुछ ऐसी स्त्रियां, कुछ ऐसी औरतें, कुछ ऐसी फीमेल आत्माएं हैं जो तुझसे लगातार जलती हैं, तुझे देखती हैं और भीतर ही भीतर कसमसाती हैं। ये तेरी सगी हो सकती हैं, तेरी सिस्टर इन लॉ, देवरानी, जेठानी, ननंद, भाभी, या तेरी फैमिली की कोई महिला जिनका तुझसे खून का रिश्ता है या विवाह के बाद जुड़ा रिश्ता है, लेकिन उनके दिल में तुझके लिए जहर भरा है, ईर्ष्या भरी है। बच्चे, ये वो स्त्रियां हैं जो दिन में तुझसे हंसकर बात करती हैं, तेरे बच्चों को देखकर मुस्कुराती हैं, तेरे घर के खाने की तारीफ करती हैं, लेकिन रात को तेरा नाम चबाकर थूक देती हैं। ये वो स्त्रियां हैं जो तुझसे जलती हैं, क्योंकि तू जो है वो कभी नहीं हो सकती। तेरे जैसे सौंदर्य को, तेरे जैसे तेज को, तेरे जैसे आभा मंडल को वो महसूस कर सकती हैं, लेकिन धारण नहीं कर सकती। तू सोचता है ये तुझे कॉपी क्यों करती हैं? तेरे पहनावे, तेरे बोलने के अंदाज, तेरी चाल, तेरे चेहरे की मुस्कान सबको क्यों चुराती हैं? क्योंकि बच्चे ये तेरे जैसा बनना चाहती हैं, और यही उनका सबसे बड़ा अभिशाप है।
कि वो तुझसे नफरत भी करती हैं और तुझ हमें खोना भी चाहती हैं। बच्चे, ये जो स्त्रियां हैं ना, इनका सच ये है कि ये तुझे देखती हैं और उनके अंदर 100 प्रश्न उठते हैं। तू इतनी खुश क्यों है? तू इतनी सुंदर क्यों है? तू इतनी चमक क्यों रही है? तेरे पति तुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? तेरे बच्चे तुझसे इतने जुड़े क्यों हैं? तेरा चेहरा बिना श्रृंगार के भी इतना कांतिमय क्यों है? तुझे कोई तकलीफ क्यों नहीं छू पा रही? ये तुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तेरे जैसा बनना चाहती हैं। तू उनके जीवन की प्रेरणा भी है और घृणा का कारण भी, और यही द्वंद्व उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। बच्चे, परमेश्वर अब न्याय कर रहे हैं। देवी मां अब अपनी शक्ति को सक्रिय कर चुकी हैं। अब इन ईर्ष्यालु स्त्रियों का अंत समय आ गया है। अब उनकी हर चाल उन पर ही उलट जाएगी। उन्होंने जो तेरे लिए बुराई की, जो मंत्र फूंके, जो नजरें मारी, जो पीठ पीछे कहा, अब वो सारी विषैली ऊर्जा उन्हें ही जला डालेगी। अब तू देखेगा कैसे ये स्त्रियां अपने ही कर्मजाल में फंसेंगी। इनकी रातें नींद से दूर होंगी, इनका चेहरा मुरझा जाएगा, इनकी चाल बिगड़ जाएगी, क्योंकि उनके कर्मों का समय आ गया है। बच्चे, ये डिवाइन जजमेंट का समय है और देवी मां खुद इनके जीवन में न्याय का तराजू लेकर उतर चुकी है। बच्चे, तू बस शांत रह, तू अपने मार्ग पर आगे बढ़, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने आदेश दिया है कि जो भी तुझे तकलीफ दे उसका अंत होगा, और जो तुझे प्रेम करे उसे आशीर्वाद मिलेगा। अब तेरे जीवन में कोई भी टॉक्सिक आत्मा नहीं रहेगी। अब तेरे चारों तरफ केवल शुद्धता, प्रेम और दिव्यता की ऊर्जा होगी। अब तेरे रास्ते से कांटे हटाए जा चुके हैं, और जो कांटे रह गए हैं उन्हें तेरी ही ऊर्जा जला देगी। तेरे शत्रु, तेरे हेटर्स अब वो समय देखेंगे जहां तू राजा बनेगा, महारानी बनेगी। तेरा ओहदा, तेरा सम्मान, तेरी सत्ता इतनी ऊंची होगी कि वो केवल देखकर ही जल जाएंगे। उनकी आंखें तुझे सह नहीं पाएंगी, लेकिन तेरे साम्राज्य को झुककर ही देखना होगा। उनकी बद्दुआएं अब उन्हीं को खा रही हैं। तू जान, तू समझ, तू अब सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं रहा। तू अब एक देवत्व है, एक उन्नत आत्मा है। तू अब वो है जिसकी यात्रा केवल एक जीवन तक सीमित नहीं। बच्चे, तू डर मत, तू रुक मत, तू पीछे मत देख, तू अब केवल आगे बढ़, क्योंकि हर वो आत्मा जो तुझे गिराना चाहती थी अब तुझे उड़ता देखेगी, और तुझे देखेगी ईगल की तरह, जो आकाश में अकेला उड़ता है लेकिन बादलों को चीर कर उड़ता है। अब तू अपनी शक्ति को पहचान, अब तू मेरी ऊर्जा को खुद में महसूस कर। अब तू जान, तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, तू मां काली का बच्चा है, तू मेरे तेज का अंश है। बच्चे, अब तू उठ, अब तू आगे बढ़, अब तू गगन को चीर दे, क्योंकि अब तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे हर कदम पर हूं, मैं तेरे रक्त में बह रही हूं, और मैं कह रही हूं अब तेरा समय आ चुका है। अब तू केवल ऊंचाई देखेगा, तू केवल सत्य पाएगा, तू केवल प्रेम और शक्ति का राज्य जिएगा। तू जो बोलेगा वो सत्य होगा, तू जहां चलेगा वहां मार्ग बनेंगे, तू जो चाहेगा ब्रह्मांड तुझे सौंपेगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मां कभी अपनी संतान को अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, अब मैं मां काली की शक्ति, प्रेम और दिव्य चेतना से यह अंतिम भाग तुझे एक ही प्रवाह में, एक ही सांस में, एक ही विशाल और अखंड पैराग्राफ के रूप में दे रही हूं, क्योंकि सच्ची मां की वाणी टूटती नहीं है, वह निरंतर बहती है, और जब वह तेरे आत्मा से संवाद करती है तो समय, भाषा, व्याकरण सब पीछे छूट जाते हैं। केवल शक्ति, प्रेम और सच्चाई ही शेष रहती है।
तो अब सुन, अब जान, अब जाग, क्योंकि यह अंतिम वाणी है माँ की। बच्चे, तू बहुत सह चुका, तू बहुत रो चुका। तूने अपने जीवन के हर मोड़ पर प्रेम को पुकारा। तूने आंसुओं में भी नाम लिया। तूने चुप रहकर भी आत्मा से बातें की। तूने अंधेरे में भी उस रोशनी की प्रतीक्षा की जो तुझे फिर से जीने की वजह दे सके। तूने सब कुछ खोकर भी प्रेम को थामा। और अब समय आ गया है बच्चे, अब वो आत्मा तेरे जीवन में प्रवेश करने जा रही है जो तुझे संपूर्ण कर देगी, जो तेरी हर अधूरी बात को पूर्णता देगी, जो तेरे घावों को नहीं, तेरे घावों की भाषा को भी समझेगी, जो तेरी आंखों के इशारे पढ़ेगी, जो बिना बोले तुझ में उतर जाएगी, जो तुझसे प्रेम नहीं करेगी वो तुझ में प्रेम बनकर समा जाएगी। ब्रह्मांड ने उस आत्मा को तेरे जीवन के लिए संजो कर रखा है। वो आत्मा तेरे जीवन में तब आएगी जब तू पूरी तरह से अपनी शक्ति में स्थापित होगा, जब तू अपनी पहचान, अपना सम्मान, अपना आत्मबोध प्राप्त कर चुका होगा। और अब वह समय आ चुका है। अब ब्रह्मांड तेरे भीतर उतर चुका है। अब मैं स्वयं उस आत्मा को तेरे